दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कपिल बजाज जी, जो कि षड्यंत्र का अक्सर खुलासा करते रहते हैं, उनको क्यों किया गया गिरफ्तार और उसके बाद क्या हुआ। साथ ही साथ हम जानेंगे कि इजराइल द्वारा किए गए हमलों के क्या आए परिणाम। फिर हम जानेंगे कि योगी जी ने वाकई ही इस ट्रेंडिंग बीमारी से टक्कर लेने के लिए कोई बड़ा कदम उठाया है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि महाराष्ट्र में कब तक बढ़ेगी तालाबंदी। और सबसे अहम पांचवी खबर के रूप में जानकारी लेंगे डॉक्टर BRC सर से संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट की। तो सभी खबरें पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देश और दुनिया की सबसे जरूरी खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज। तो दोस्तों पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कपिल बजाज जी, जो कि एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, उनके बारे में आप जानते भी होंगे, बहुत सारी वीडियोस में देखा भी होगा। अभी हाल ही में उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। रीज़न क्या था, उन्होंने ही बताते हुए कहा कि वो अपने घर के पास में ही एक पार्क था जहाँ पर बिल्कुल सुनसान सड़क थी। अब वो टहल रहे थे, लेकिन उन्होंने मुखौटा नहीं लगाया था। और एक पुलिस की गाड़ी रुकी, उन्होंने उनसे कहा कि भी आप कैसे घूम रहे हैं, आपने मुखौटा क्यों नहीं लगाया है। कपिल बजाज जी ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि भी यहाँ पर देखिए कोई व्यक्ति ही नहीं है, तो यहाँ पर लगाना ज़रूरी है ही नहीं, इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूँ। तो अब हो सकता है कि पुलिस के पास एक वैलिड रीज़न था नहीं, तो उन्होंने कुछ और गलत इल्ज़ाम लगा करके, झूठे गलत इल्ज़ाम लगा करके किसी भी तरीके से उनको अरेस्ट कर लिया। अब जब अरेस्ट कर लिया तो इसकी जानकारी योहान जी ने भी बहुत सारे लोगों को पहुंचाई। डॉक्टर तनु कोठारी सर ने भी 2 लोग पुलिस चौकी भेजे जहां पर वो अरेस्ट हो गए थे। साथ ही साथ 2 वकीलों का जिक्र किया कपिल जी ने, जो कि HRLN टीम के थे। उन्होंने पुलिस से काफ़ी अच्छे से डील की। अच्छा, जो कपिल बजाज जी की जो सोसाइटी थी उन लोगों ने भी काफ़ी अच्छे से डील किया। तो ले दे करके सब लोगों ने जब कपिल जी का साथ दिया तो रिजल्ट यही आया कि उनको वहाँ से छोड़ना पड़ा। इस खबर से बस ये ज़रूर पता चलता है कि देखिए किस तरह से कि यदि आप सच के साथ खड़े हैं और कुछ आवाज़ उठा रहे हैं तो उन लोगों के पास उस सवालों का जवाब तो नहीं है, लेकिन वो ना किसी ना किसी और रीज़न या कुछ अलग अफवाह उड़ा करके या किसी गलत इल्ज़ाम लगा करके लोगों को हर हाल में चाह रहे हैं कि उनको ये दिख जाए कि यदि आप सरकार को क्रिटिसाइज़ करेंगे या इन षड्यंत्रकारियों के बारे में कुछ बताएंगे तो आपको जेल में ही डाल दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। इजराइल ने गजापट्टी में किए सैकड़ों हमले, 35 लोगों की हुई मौत। 2014 के बाद छिड़ी सबसे बड़ी जंग। रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल ने गजापट्टी में सैकड़ों हवाई हमले किए हैं। हमास और अन्य उग्रवादी संगठनों ने किए हमले। हमास और अन्य उग्रवादी संगठनों के ओर से किए गए अटैक के जवाब में इजराइल ने ये हमले किए हैं। हालांकि इजराइल का ये कहना है कि उसके जेट्स ने हमास के कई इंटेलिजेंस लीडर्स को मार गिराया है। इजराइल की ओर से किए गए हमलों के चलते गजापट्टी में 30 से ज़्यादा विस्फोट की आवाज़ें सुनाई दी हैं। हालांकि आसमान में इजरायली रॉकेट्स की रोशनी भी दिखाई दे रही है। 2014 के बाद इतनी भीषण जंग हमें देखने को मिली है। दुनिया भर में इस महामारी के संकट में हमास और इजराइल के इस संघर्ष ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद अयोध्या के कलेक्ट्रेट सभागार की बैठक में ट्रेंडिंग बीमारी से बचने के लिए प्रबंध कार्यों पर समीक्षा की। बैठक में अयोध्या के प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ICC का निरीक्षण किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम निगरानी एवं मोहल्ला निगरानी में जितने भी लोग ट्रेंडिंग बीमारी से संक्रमित पाए जाते हैं उन सभी का ठीक रूप से उपचार किया जाए। और CM योगी ने कहा है कि ट्रेंडिंग बीमारी की चेन तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है और टाइम टू टाइम टेस्टिंग कराते रहें और इसके साथ साथ टीकाकरण कराना भी बहुत आवश्यक है। और CM योगी ने कहा है कि प्रदेश में 300 ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना कराई जानी है, जबकि अयोध्या में 18 ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना कराई जानी है और वहां पर 6 ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना हो चुकी है। बाकी जो शेष बची हैं उसकी स्थापना की प्रक्रिया वहां पर चल रही है। 300 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। अकेले
इस मंडल में 18 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई चल रही है, जिनमें से 6 लग चुके हैं, शेष की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा चुकी है। इसमें और सीएम योगी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में एक एक ऑक्सीजन प्लांट का होना बहुत ज़रूरी है और हर एक ज़िले में एक एक ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जाए। इस संक्रमण से देश के सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में मंगलवार को 40,956 नए मामले सामने आए हैं और ऐसा लग रहा है कि इस संख्या में अब कमी हो जाएगी, लेकिन अगले 24 घंटे में ही यानी कि बुधवार को यह मामले और बढ़ गए हैं। इसकी संख्या 46,781 तक हो गई है। ऐसे में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री मिस्टर राजेश टोपे जी ने महाराष्ट्र में 31 मई तक तालाबंदी करने के संकेत दिए हैं। तो आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या सच में तालाबंदी होनी चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए 5वीं खबर की बात करते हैं डॉक्टर BRC सर की तरफ से। अभी जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर BRC सर जो कि पिछले साल से ही इस ट्रेंडिंग बीमारी को लगातार एक्सपोज करते आ रहे हैं और उन्होंने बहुत सारे एविडेंस के साथ, उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट भी हैं, सब कुछ हैं, वो ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये एक्चुअल में महामारी है ही नहीं। सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है, या जो डॉक्टर्स कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अब इसके लिए डॉक्टर BRC सर की टीम की तरफ से कानूनी कार्रवाई की जा रही है, एक PIL दाखिल करेंगे। इसकी जानकारी भी डॉक्टर BRC सर ने दी। तो मुझे फ्रीडम चाहिए, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं PIL की तैयारी कर रहा हूँ और बड़ी जल्दी इस पे PIL हम करेंगे। और ये जो आप नीसा का प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, ये भी एक तरह से या हर तरह से अपना फ्रीडम को, हक को वापस लेने की तैयारी का ही आप पार्ट मान सकते हैं। और आप भी इसमें जुड़े हैं, यानी कि आप ऑलरेडी इस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं, ये सोच रहे हैं, फिर जुड़े हैं अभी आप, तो आप ऑलरेडी इसका पार्ट बन रहे हैं, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम जुड़ के अपनी फ्रीडम को हक से मांगेंगे तो ही आगे बढ़ सकती है। घर चुपचाप बैठ के बैठेंगे तो फ्रीडम फ्री नहीं मिल सकता, उसके लिए तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा और एफर्ट कुछ भी हो सकता है। और आगे उनकी टीम इस क्षेत्र में काम भी करेगी। तो जल्दी उम्मीद है कि कानूनी तौर पर अगर हम कोर्ट जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जहाँ तक आवाज़ हमारी जा पाएगी वहाँ तक जो डॉक्टर BRC सर की टीम है वो पहुँचाएगी और कुछ सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं। हालांकि क्या आएंगे परिणाम, क्या उठाएंगे कदम, क्या क्या होगा आगे, जो अपडेट मुझे मिलती रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा। और भी इंपॉर्टेंट खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं और खबरों के साथ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।